दोस्तों आज जिस फिल्म को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म की कहानी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस फिल्म की कहानी इतनी ज़्यादा बढ़िया और ख़तरनाक है जो कि आपको अगले कई सालों तक याद रहने वाली है। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म की कहानी में, चलिए जानते हैं। फिल्म का नाम है पे द घोस्ट। कहानी की शुरुआत 1679 में न्यूयॉर्क को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कि हम तीन बच्चों को बेसमेंट में छिपा हुआ देख पाते हैं। ये तीनों बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई इनकी माँ पर हमला कर रहा हो। और तभी इन बच्चों को ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है और ये सीन यहीं पर कट हो गया। इसके बाद अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हमने एक बच्चे को सोते हुए देखा। बच्चे का नाम चार्ली था। वो नींद से उठकर विंडो के पास आता है, जहाँ पर उसे किसी की आहट होती है। वो ये बात जाकर अपनी माँ क्रिस्टीन को बताता है कि माँ, मेरी विंडो के पास अभी कोई था। इसके बाद हमने चार्ली के फादर माइक को देखा, जो कि ऑफिस से वापस आ जाते हैं और चार्ली को वापस से उसके रूम में ले जाकर उसे सुला दिया। चार्ली अपने डैड से कहता है कि डैड, क्या आप विंडो के बाहर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी वहाँ पर किसी की आहट देखी थी। माइक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं बेटा। और वो विंडो से बाहर देखता है तो इसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता। खैर अगले दिन हैलोवीन होता है और चार्ली एक कॉस्ट्यूम पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी माँ को एक फोटो दिखाने लगा। उसकी इस पेंटिंग में एक डरावना सा आदमी होता है। चार्ली कहता है कि मोम, मैंने इसी आदमी को अपने घर की खिड़की से बाहर देखा था। इसके बाद शाम में चार्ली अपनी मोम के साथ ट्रिक और ट्रीट करने के लिए जाता है। यहाँ पर चार्ली को बिल्डिंग के ऊपर एक वल्चर नजर आता है, जो कि दिखने में काफी अजीब व गरीब था। लेकिन क्रिस्टीन को वो वल्चर कहीं भी नजर नहीं आता। खैर अब रात हो जाती है और माइक देरी से घर आता है, जहाँ पर वो बाहर ही अपने बेटे और वाइफ का वेट करने लगा। अब चार्ली अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और माइक भी अपनी फैमिली को पार्टी के लिए यहाँ से ले गया। लेकिन क्रिस्टीन वहाँ पर जाने से मना करती है, तो ये दोनों बाप बेटे निकल गए और रास्ते में चार्ली ने अपने कैमरे में एक परछाई देखी और एक बार फिर से यहाँ पर चार्ली को वही वल्चर नजर आता है। यहाँ पर चार्ली अपने फादर से कहता है और यहाँ पर चार्ली अपने फादर माइक से कहता है कि डैड, क्या कैन बी पे द घोस्ट। माइक को इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती और तभी अचानक से चार्ली वहाँ से गायब हो गया। हालांकि माइक ने उसका अच्छे से हाथ पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो अचानक से कहीं गायब हो गया। अब माइक जोर जोर से चिल्लाकर अपने बेटे का नाम पुकारने लगा, लेकिन उसे चार्ली कहीं भी नजर नहीं आता। यहाँ पर एक पुलिस वाला माइक से कहता है कि क्यों ना यार तुम अपने बेटे को घर जाकर ढूंढ लो, हो सकता है परेड के बाद वो अपने घर चला गया हो। इसलिए माइक अपने बेटे चार्ली को ढूंढते हुए घर चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ भी अपना बेटा कहीं नहीं मिला। यहाँ पर माइक की वाइफ क्रिस्टीन उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसने अपने बेटे चार्ली को ही खो दिया था। वो कहती है तुम कैसे फादर हो, अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाए। हालांकि यहाँ पर माइक की कोई भी गलती नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद भी जब चार्ली नहीं मिलता तो ये पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस इन्हें एक उम्मीद देकर यहाँ से वापस चली गई। अब रात में माइक को चार्ली के रूम में से आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने उसके रूम में जाता है। इसके बाद माइक ने उससे खिड़की को भी चेक किया, लेकिन उसे यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। जब माइक वापस जाने लगता है तो तभी उसके सामने चार्ली आ गया। चार्ली को देखकर माइक काफी खुश हो जाता है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक सपना था। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है कि चार्ली को गुम हुए पूरा 1 साल बीत गया है और अब फिर से हैलोवीन आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। और अब क्रिस्टीन और माइक अलग हो चुके थे, क्योंकि क्रिस्टीन को लगता था कि उसी की वजह से उसका बेटा गुम हुआ है। लेकिन बेचारा माइक तो अभी तक अपने बेटे चार्ली को ढूंढने में लगा हुआ था। वो अक्सर हर रोज जॉब पर जाते हुए अपने बेटे के मिसिंग पोस्टर रास्ते में चिपका दिया करता। वो जब भी किसी बाप बेटे को देखता उसे अपने बेटे की याद आया करती थी। इसके बाद वो अपनी एक कॉलेज की दोस्त हैना से मिला। वो हिस्ट्री की प्रोफेसर होती है और उसने माइक को थोड़ी बहुत उम्मीद भी दी, क्योंकि वो भी ऐसे ही केस पर काम कर रही थी। खैर अब जॉब के बाद माइक उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसका नाम जॉर्डन था और वो उसके बेटे के केस पर काम कर रहा था। यहाँ पर माइक जॉर्डन को पिछले 30 साल में जितने भी बच्चे गुम हुए थे उनकी रिपोर्ट देता है और कहता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। एक दिन माइक जब अपने बेटे के पोस्टर गली में चिपका रहा होता है तो उसे बस में अपना बेटा चार्ली दिखाई दिया और जब वो बस का पीछा करते हुए बस में चढ़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर लिखा था पे द घोस्ट। अचानक से माइक को याद आता है कि मेरे बेटे ने गुम होने से पहले मुझसे यही बात बोली थी और इसके बाद वो नीचे बेसमेंट में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे फकीर रहा करते थे। यहाँ पर माइक ने दीवार पर लिखे उन शब्दों का मतलब इन लोगों से पूछा। तभी यहाँ पर एक ब्लाइंड आदमी आता है और तभी अंदर से चीखने की आवाज भी आई। यहाँ पर माइक उस अंधे आदमी से पूछता है कि ये किस चीज की आवाज थी। वो आदमी कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हैलोवीन होने से 1-2 दिन पहले ये आवाज आती जरूर है। इसके बाद माइक उस आदमी से पूछता है कि पे द घोस्ट का क्या मतलब है, जिसके बाद वो आदमी उसे एक दीवार के पास ले आया जिस पर लिखा हुआ था पे द घोस्ट। और तभी हमने माइक के पीछे एक डरावने साय को देखा, जो कि पल भर में ही गायब हो गया।
यानी कि यहाँ इस जगह पर कुछ तो अजीब था। इसके बाद माइक अपनी वाइफ क्रिस्टीन के पास जाता है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है। क्रिस्टीन भी उसकी बात मान लेती है और दोनों बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पर माइक अपनी वाइफ को उस दीवार के बारे में बताता है जिस पर पूरी दीवार पर पैदा घोस्ट लिखा हुआ था। वो कहता है कि मेरे बेटे चार्ली ने भी गायब होने से पहले मुझसे यही शब्द कहे थे। माइक चार्ली के पिछले साल की कुछ रिकॉर्डिंग्स देखता है और उसे थोड़ी देर देखकर कैमरे को वहीं टेबल पर रख दिया, लेकिन यहाँ पर कैमरा अपने आप ही चालू हो जाता है और यहाँ पर माइक ने कैमरे में एक घर को देखा जहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों को देखा और अचानक से डर के मारे कैमरा फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ जहां क्रिस्टीन रहा करती थी, अचानक से वहां पर रखी चार्ली की साइकिल अपने आप चलने लगती है। ये देखकर क्रिस्टीन बेहद डर जाती है, जिसके बाद वो अपने पति माइक के पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुम एकदम ठीक कह रहे थे, माइक जरूर हमसे कुछ कहना चाहता है, वो दूसरी दुनिया में है। फिर माइक अपनी वाइफ को पिछले 3 साल में जितने भी बच्चे गायब हुए थे उन्हें वो सारी लिस्ट दिखाता है। फिर वो एलेक्सा नाम की बच्ची के पेरेंट्स के पास जाता है जो कि खुद भी हैलोवीन वाले दिन गायब हुई थी। और यहाँ पर एलेक्सा के फादर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बेटी को खो देने के बाद वो काफी डिप्रेशन में चले गए हों। और ये आदमी भी ने वही बात बताता है कि एलेक्सा ने गायब होने से पहले मुझसे एक बात बोली थी, वो थी पैदा घोस्ट। फिर वो आगे बताता है कि मेरी बेटी भी मुझे अगले 1 साल तक दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे दिखना बंद हो गई। माइक ये सारी बातें जाकर उस पुलिस वाले जॉर्डन को बताता है कि ये बच्चे अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। हालांकि जॉर्डन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उसी दिन गायब हुए 2 बच्चों मिया और पॉल की भी रिपोर्ट देखता है। खैर वहीं दूसरी तरफ माइक अपनी वाइफ क्रिस्टीन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस बार क्रिस्टीन अपने हस्बैंड से अच्छे से बात करती है और साथ ही उसे डिनर के लिए इनवाइट भी कर दिया। वहीं जॉर्डन मिया की मॉम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट चला जाता है क्योंकि वो यहाँ काम किया करती थी। यहाँ पर उसकी माँ को लगता है कि शायद मेरी बेटी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर जॉर्डन तो उस रात के बारे में उससे वो बात पूछने आया था जिस दिन की मिया गायब हुई थी। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि कुछ दिन पहले तक मुझे मिया दिखाई देती थी और मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी और वो कहती थी कि मॉम मुझे इस घोस्ट से बचा लो। लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग जाती है और मिया की मॉम की तरफ आने लगी। वहीं दूसरी तरफ माइक जब अपनी वाइफ के घर डिनर कर रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो 3 बच्चे अजीब से कॉस्ट्यूम पहने बाहर खड़े थे। उन्होंने अपना पूरा शरीर ढक रखा था, जिसके बाद वो सारे बच्चे जलकर मारे जाते हैं। और जब माइक अचानक से पीछे मुड़ा तो उसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दिए और अचानक से वो बच्चे गायब हो जाते हैं। माइक ये सारी बातें अपनी वाइफ क्रिस्टीन को बताता है। क्रिस्टीन कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वो बच्चे ज़रूर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। खैर अगले दिन क्रिस्टीन एक साइकिक औरत को अपने घर बुलाती है जो कि आत्माओं से बात कर सकती थी, और जब वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं। और तभी अचानक से विंडो से बहुत तेज हवा आती है और किसी चीज ने उसका गला पकड़ लिया जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। वो पल भर में ही यहाँ पर मारी जाती है। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी। माइक और क्रिस्टियन ये सब यहीं पर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और माइक जॉर्डन को सारी बात बता देता है, लेकिन जॉर्डन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो उसे ही इस सारी चीज का जिम्मेदार मान रहा था। वहीं रात में क्रिस्टीन का टेप अपने आप ही चलने लगा। इसे उसमें वो पिक्चर नजर आती है जो कि इसके बेटे चार्ली ने बनाई थी। और जब इसने उस पिक्चर को ध्यान से देखा तो उस पेंटिंग में एक बच्चा उस खौफनाक परछाई के पीछे छिपा हुआ था जो कि एकदम चार्ली की तरह ही दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइक को भी कुछ आवाजें आती हैं और जब वो चार्ली के रूम में गया तो वहाँ पर इसे क्रिस्टीन नजर आती है। और जब वो पीछे मुड़ी तो काफी अजीब खौफनाक थी और वो चार्ली की आवाज में कहती है कि डैड यहाँ बहुत ठंड है और वो आ रही है, मुझे बचा लो। और ये जो स्पिरिट होती है ये खुद चार्ली होता है। वो अपनी मोम के जरिए अपने डैड से खुद को बचाने के लिए कह रहा था। तब यहाँ पर माइक देखता है कि क्रिस्टीन अपने हाथ को ही ब्लेड से काट रही है, इसलिए माइक जल्दी से उसे रोक लेता है और अब क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसके हाथ पर एक निशान बन गया था, यानी कि ये भी एक सिग्नल ही था। अब ये इस सिग्नल को जानने के लिए हैना के पास आते हैं। यहाँ पर माइक की ये दोस्त हैना इस साइन से जुड़ी हुई एक कहानी इन्हें बताती है, जहाँ पर हैलोवीन वाली रात को सेल्टिक्स ने पूजा करने वाली एक औरत को मार दिया था और यहाँ के आसपास के लोगों ने उसे और उसके 3 मासूम बच्चों को जिंदा ही जला दिया था। यानी कि यहाँ पर ये वही कहानी बता रही थी जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर मरने से पहले वो औरत उन आदमियों से कहती है जो उसका कत्ल कर रहे थे कि वो हैलोवीन की हर रात को आएगी और अपना बदला लेगी और वो अपने साथ हर साल 3 बच्चों को लेकर जाएगी। और जहाँ पर ये सब न्यूयॉर्क में हुआ था वहाँ पर अभी भी आयरिश से लोग रहा करते थे। यहाँ पर वो सेल्टिंग रूम में हैलोवीन सेलिब्रेट किया करते थे। इसके बाद माइक आयरिश लोगों की उस कम्युनिटी के पास जाता है
और वो यहाँ पर देखता है कि ये लोग घोस्ट के लिए कोई रिचुअल कर रहे थे। यहाँ पर सभी बच्चे डॉल्स को आग में फेंक रहे थे ताकि वो घोस्ट उन्हें अपने साथ लेकर ना जाए। यहाँ पर माइक और उसकी वाइफ एक लेडी से बात करते हैं जो कि स्कूल की टीचर होती है और ये दोनों उसे अपनी बेटी के गायब होने के बारे में भी बताते हैं। साथ ही उस सेल्टिक साइन के बारे में भी पूछते हैं जिस पर वो औरत बताती है एक रिंग दिखाते हुए और बताती है कि ये लेफ्ट वाला पार्ट मून की तरफ जाता है और जो राइट वाला है वो घोस्ट को माना जाता है। वो जो लेडी थी वो सालों पहले मर गई थी लेकिन अक्सर हर साल उसकी घोस्ट यहाँ आती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है क्योंकि हैलोवीन की आधी रात में भूतों की दुनिया की बाउंड्री खुल जाती है। यहाँ पर वो औरत ने ये भी बताती है कि वो गायब हुए बच्चे वापस आ सकते हैं लेकिन वो बाउंड्री बंद होने से पहले, और ये बच्चे गायब होने के 1 साल के अंदर ही वापस आ सकते हैं, उसके बाद नहीं। जब वो स्पिरिट बच्चों को अपनी दुनिया में लेकर जाती है उसके बाद वो 1 साल का गैप लेती है और यही वजह थी कि एलेक्सा के डैड को अपनी बेटी की 1 साल तक आवाजें तो आती थी लेकिन उसके बाद उन्हें कभी वो आवाजें नहीं आई। लेकिन यहाँ पर अभी भी चार्ली और 2 बच्चों के वापस आने का मौका था। अब यहाँ पर क्रिस्टीन इस औरत से पूछती है कि वो बाउंड्री हमें कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ये लेडी ने बताती है कि वो औरत हर साल हैलोवीन की रात से पहले रोती है। तब यहाँ पर माइक को वो जगह याद आती है जो कि उस बेसमेंट के नीचे थी, यानी कि वो चिल्लाने और रोने की आवाज। इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में माइक को अपनी फ्रेंड हैना का फोन आता है। वो इन्हें बताती है कि मैंने उस घोस्ट का नाम पता कर लिया है। उस औरत का नाम एनी सोफेन था और किस तरह से वो इन्हें बताती है कि उन लोगों ने उस औरत और उसके बच्चों को मार दिया था। हालांकि एनी एक अच्छी औरत थी, वो भूत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया। लेकिन तभी हैना के ऊपर एनी की स्पिरिट आकर हमला कर देती है और उसे ऊपर से नीचे फेंककर उसकी जान ले ली। इसके बाद माइक जल्दी से भागकर उसी बेसमेंट के पास जाता है जहाँ पर इसने वो आवाज सुनी थी। और यहाँ पर आज भी इसे सिर्फ वही अंधा आदमी मिलता है, बाकी लोग यहाँ से जा चुके थे क्योंकि आज रात यहाँ पर एनी की स्पिरिट आने वाली थी। यहाँ पर माइक उस अंधे आदमी से कहता है कि मुझे वो रोने वाली औरत कहाँ मिलेगी। ये बात सुनकर वो आदमी उसे एक ब्रिज के पास ले आया। वो आदमी कहता है कि देखो ये रास्ता है उस दुनिया में जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लो, तुम्हें आधी रात होने से पहले वापस आना होगा वरना कभी वापस नहीं लौट सकोगे। उसकी बात सुनकर माइक आखिरकार ब्रिज के उस दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पर माइक को वो घर दिख जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे थे। यहाँ पहुँचते ही माइक को सारे बच्चे घूरने लगते हैं। यहाँ आकर माइक अपने बेटे चार्ली को आवाज लगाता है, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे हाथ उठा लेते हैं क्योंकि ये सब भी अपने घर जाना चाहते थे। इसके बाद माइक उन बच्चों के बीच में जाता है जहाँ पर एक बच्चे ने माइक का हाथ पकड़ लिया और वो बच्चा चार्ली ही होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। अब माइक के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि वो ब्रिज का रास्ता बंद होने वाला था। वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी यहाँ पर मे और पॉल भी आ जाते हैं जो कि चार्ली के साथ ही गायब हुए थे। वो उससे कहते हैं कि हमें भी अपने घर जाना है तो हमें भी अपने साथ घर ले चलो। इसलिए माइक तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने से एनी का घोस्ट आ जाता है और वो माइक को वहां से जाने से रोकने लगी। लेकिन यहाँ पर जो बाकी बच्चे थे जो कि आत्माएं थी वो एनी की स्पिरिट को अपने साथ ले जाते हैं। वो बच्चे असली नहीं थे। इसके बाद माइक चार्ली के साथ उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आया और इतने में ही उस दुनिया का दरवाजा भी बंद हो जाता है। खैर जब चार्ली अपने बेटे को घर ले आया तो क्रिस्टीन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन चार्ली को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो पिछले 1 साल तक कहाँ था, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि आज हैलोवीन है। लेकिन इससे इन दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या फर्क पड़ने वाला था। ये दोनों काफी खुश थे क्योंकि इन्हें इनका बच्चा मिल गया था। वहीं हमने बाहर उस वल्चर को देखा जो कि अभी भी जिंदा था और वो कोई और नहीं बल्कि एनी की स्पिरिट थी जो कि अभी भी खत्म नहीं हुई थी और वो अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।